नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और शुरू से ही 9th 10th से बल्कि स्कूल से मेरा जो ताल्लुक़ है वो कंप्यूटर फील्ड से रहा है। अच्छा, तो आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या जो कोर्स आप लोगों ने इनरोल किया है उसका नाम है वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़? आप लोगों में से कभी किसी ने अखबार पढ़ी है? तो अखबार जो चीज़ होती है, अखबार क्या होता है? अखबार होता है कि आप आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है। मुख्तलिफ़ लोग जो है ना वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं उसमें। तो वो चीज़ें आपको यानी इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका जो है वो आपकी अखबार है। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ क्या है कि अब जब डिजिटल वर्ल्ड आ गया, दुनिया ने तरक्की कर ली, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि यार जब इंटरनेट के थ्रू हम दूसरी चीज़ें देख सकते हैं तो क्यों ना हम अपने बिज़नेस को इन्हेंस करें। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जो वेबसाइट का कंसेप्ट था वो था वेब वन। ठीक है, वेब वन। वेब वन में क्या होता था कि हम जो हैं वो जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दिया करते थे। इसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं था होता। एक अखबार की तरह हमारे पास हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन, जो हम से चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम दे देते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, अट्रैक्शन भी करना है, इंटरेक्शन भी करना है यूज़र्स के साथ। हमने देखना है कि कौन कौन सा यूज़र हमारे पास आता है, कौन कौन सा नहीं आता, कौन सा चीज़ लेना चाहता है, कौन सा नहीं लेना चाहता। तो फिर क्या चीज़ है कि उसमें उन्होंने वेब 2 लॉन्च की, जिसके अंदर हम खुद जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसा कि हमारे जो गूगल फॉर्म्स आते हैं, अब कोई भी वेबसाइट आप उठाएँ वो वेब 2 है। ठीक है? उसमें क्या होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। आप हीरा, आपने हाथ खड़ा किया, आप कुछ पूछना चाहती हैं पूछ लें। अच्छा चलें। अच्छा, दूसरा, तो फिर हमने ये वेबसाइट्स बनानी कैसे हैं, अब हमने वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। हम इस पूरे कोर्स के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड कवर करेंगे क्योंकि 15 दिनों में हम सिर्फ फ्रंट एंड ही कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड में फ़र्क क्या है? हम गूगल पे जाते हैं, हम लिखते हैं जी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जो होती है वो चीज़ क्या है। इसमें अंदर हम जो टेक्नोलॉजीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी। फ्रंट एंड के अंदर हम पढ़ेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ें हमने फ्रंट एंड के अंदर कवर करनी है। फिर आगे जावास्क्रिप्ट के आगे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, वो हम जब सेकंड फेज़ लॉन्च करेंगे। अपना माइक फ़ोन बंद कर दें। जब हम सेकंड फेज़ लॉन्च करेंगे हम उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि वेब क्या है। वेब, मैंने अभी आपको बताया कि अपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे शो करवाना और यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना ताकि आपके बिजनेस को इन्हेंसमेंट मिले, ये चीज़ वेबसाइट है। इसके बाद UX UI क्या है? UI का मतलब है यूज़र इंटरफेस, UX का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र इंटरफेस क्या है? ये जो आप चीज़ें हमारे सामने देख रहे हैं ये यूज़र इंटरफेस है। कोई भी वेबसाइट उठा लें आप,
वो यूज़र इंटरफेस आपको लगेगी। जैसे कि मैं लेट्स सपोज कोई एक वेबसाइट W3 स्कूल निकालता हूँ, ठीक है। मैंने W3 स्कूल वेबसाइट खोली, इसमें मैं आ जाता हूँ HTML पे। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है, ये चीज़ है यूज़र इंटरफेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? मैं आया हूँ, मैंने क्लिक किया है, कितनी देर के अंदर जो है वो ये पेज लोड हुआ है, मुझे ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। इसकी कलर स्कीम जो है वो कैसी है, ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस पे आ जाती हैं कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, कि अगर वो मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो आया वो बोर तो नहीं हो रहा यूज़र। ये चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस है। फिर आ जाती है फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड क्या चीज़ है? फ्रंट एंड है आपका ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये जो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज लोड कैसे हुआ है? पेज लोड हुआ है, मेरी इंफॉर्मेशन कोई अगर गेट करनी है तो वो होगी। जैसे मैं ये साइन इन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लॉगिन। अभी मैंने यहाँ पे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये जो फॉर्म है, अगर ये फॉर्म मैं लॉगिन करूँगा तो किसके पास जाएगा? बैकएंड के थ्रू इस फॉर्म में आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा फिर, तो वो बैकएंड है। अभी हम फिलहाल फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमने कैसे बनानी है, ये स्क्रॉलिंग करें तो ऊपर नीचे ये किस तरीके से, ये चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है टेक्नोलॉजीज़ जो हमने करनी है। HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हमारे पास। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देख, इस चीज़ को आपने समझना है। HTML हमारे पास क्या है? HTML है हमारे पास ये ढांचा, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो HTML है। हमारा जो वेबसाइट बनेगी उसके अंदर जो चीज़ हमने लिखनी है वो HTML के थ्रू लिखनी है। ये चीज़ हमें जो नज़र आ रही है, ये लिखा हुआ है कि इजी लर्निंग विद HTML, ट्राई इट योरसेल्फ। ये चीज़ हमने HTML के थ्रू लिखी है, ये सारी चीज़ें HTML के थ्रू लिखी हैं। लेकिन ये जैसे सूट बूट पहन के तैयार होके बैठा है, हमारी वेबसाइट में ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हमारे पास स्लाइड बार, ये लेफ़्ट साइड पे है वेब इस पेज के, और ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है, स्क्रॉल अप हो रहा है, लिंक्स इसमें आ रहे हैं। ये जो चीज़ है ये राइट साइड पे है, ये स्क्रॉल डाउन हो रही है, इससे हम इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं किसी पे भी क्लिक करके, ठीक है। ये चीज़ें हम जो है वो गेट कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये हमारी CSS के थ्रू हम कर रहे हैं। HTML में ये सारी चीज़ें इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, वो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता चलेगा। लेकिन CSS के थ्रू हमने ये सारी चीज़ें देखें, ये इसे ब्लैक करना है, इसे वाइट करना है, इसको बटन को ये कलर देना है, ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारे पास है, जैसे पहले ढांचा था HTML, लिखना हमने क्या है, शो क्या करवाना है। CSS क्या था, उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज़र इंटरफेस के लिए ऐड करनी है, कौन सी चीज़ लेफ़्ट पे होगी, कौन सी चीज़ राइट पे होगी, कौन सी चीज़ टॉप पे, कौन सी चीज़ बॉटम पे, किस चीज़ को किस तरीके से शो करवाना है, ये चीज़ होती है CSS के थ्रू। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट है जैसे इंसान चलता है उसकी वर्किंग, वो चीज़ जावास्क्रिप्ट है। मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये प्रीवियस आ गया, पीछे आ गया, किस तरीके से आया? HTML ने बताना है कि प्रीवियस लिखा हो, CSS ने बताना है कि बटन के अंदर लिखा हो, और बटन का कलर ग्रीन हो, इसका कलर वाइट हो, और सी जावास्क्रिप्ट हमें बताएगा कि हम इस पे क्लिक करें तो ये पीछे वाले फॉर्म में चला जाए, पीछे वाले वेब पेज पे चला जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ है आपका
इंट्रोडक्शन इन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। नेक्स्ट रोड मैप हम पढ़ते हैं कि हमने करना क्या है। HTML पता चल गया आपको, CSS पता चल गई है, जावास्क्रिप्ट पता चल गई है। आगे मन स्टैक डेवलपमेंट क्या है, ये हमारा जो सेकंड फेज़ हम इंशाल्लाह ताला जब लॉन्च करेंगे उसके अंदर हम मन स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। मन स्टैक क्या है, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की कह लें कि एक फॉर्म है। अच्छा, अभी ये हर लेटर जो है ये इंडिविजुअली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। M से मुराद है मोंगोडीबी, E से मुराद है एक्सप्रेस, R से मुराद है रिएक्ट और N से मुराद है नोड। यानी कि लेट्स सपोज इस पूरी वेबसाइट में हमने जो भी किया है, बैकएंड में किस तरीके से डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से डेटा जाएगा, ये सारा कुछ मन स्टैक के थ्रू होता है। वो हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे सेकंड फेज़ में। और ये हमारे बाबा जी हैं, हम हमारी जान, हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारे। और हमारा मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूं KHREWS का, और इसके बाद हम जो हैं वो करेंगे, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे, तब आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज से बेहतर तरीके से पता चलेंगी। जी आपने हाथ रेज़ किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हीरा शहबाज। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो माइक ऑन करके कर ले। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इस कोर्स का 15 दिन का टाइम है जिसमें आपको फ्रंट एंड पता चल जाएगी। फ़ेज़ 2 में इंशाल्लाह ताला 1-2 माह या 3 माह लगेंगे, जिसमें आपको पूरी प्रॉपर वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। हीरा शहबाज अपना फिर हाँ जो है वो लो कर लें। अच्छा खैर, तो KHREWS का मतलब है खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशन सर्विस। ये मेरी वालदा की कॉल आ रही है। अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस, हम लब्बैक आईटी सर्विस के तहत ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। सबसे पहले ये जो प्लेटफॉर्म था, हमारे भाई अरबाब भाई ने इसका इनिशिएटिव लिया था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी से। उन्होंने KHRMS यानी खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस का आगाज़ किया था, और हमने जो है उसमें फिर आगे अपना एक पार्टिसिपेट करने के लिए आईटी सर्विस में इनके साथ शामिल हुए हैं। तो रूहे रुबाब जो हैं, जो इस कह लें कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनका रूहे रुबाब जो हैं वो हैं हमारे अरबाब भाई। और अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें और अपने ख़जानों से नवाजें। और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हर क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, हर क्लास से पहले इंशाल्लाह ताला पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दूसरे नंबर पे फ़लस्तीनियों के लिए दुआ लाज़मी करनी है जो हमारे भाई इस वक्त मुश्किल में है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम वहाँ जाके जिहाद के ज़रिए उनको अपनी मुश्किल से निकालें। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम चलते हैं कि हम लोगों ने अपना प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको सबसे पहले एक कोड एडिटर चाहिए होगा, ठीक हो गया, जो कि है VS कोड। VS स्टूडियोज़ कोड उसका नाम है आपके कोड एडिटर का, और इस तरीके से उसका जो है वो आपके सामने जो है वो इंटरफेस आएगा।
इसको इस्तेमाल करना, यूज़ करना बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा मार्केट में ये ही इन है। आपने डाउनलोड इसे किस तरीके से करना है, यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे, गूगल क्रोम पे आपने सिंपल लिखना है VS स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, सिंपल एज डैट आपने यहाँ पे आके VS स्टूडियो डाउनलोड लिखना है। इस पे आप आ जाएं ओरिजिनल वेबसाइट पे। नेट की वजह से ज़रा स्लो है। अच्छा, आपने VS स्टूडियो डाउनलोड लिखना है। उसके बाद आपने उनकी वेबसाइट पे आ जाना है, ओरिजिनल वेबसाइट code.vsstudio.com में शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो विंडो पे, अगर मैक ओएस है तो मैक ओएस पे, या लिनक्स वगैरह तो इस पे। आपने क्या करना है, सिंपली जो भी विंडो आपकी होगी वो खुद ही गेट कर लेगा इधर, 10 है 7 है जो भी है। आपने क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ओके, आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने, यानी कि जब डाउनलोड हो जाएगा तो एक्सी फाइल को यस यस यस, और सारे जो भी चेक होंगे ना, चेक बॉक्सेस, उन्हें आपने लाजमी तौर पे चेक करना है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे खोल लिया VS कोड। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ अपनी क्लास का। क्लास में ऐसे ही ना किया करें, Ctrl+Shift+N। फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+N। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जी, लब्बैक IT सर्विस वेब। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक हो गया, इसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे न्यू, और क्लास 1 का उसे नाम देता हूँ। ठीक है, क्लास 1 का मैंने उसे नाम दिया। मैंने उस फोल्डर को ओपन किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ओपन विद कोड। जब आपने VS कोड को इंस्टॉल करना है तब आपने सारे चेक बॉक्स जो आएंगे उन्हें क्लिक करते जाना है, तो फिर आपके ये ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। आपने यहाँ से ओपन विद कोड को क्लिक कर देना। तो वो वाला जो फोल्डर जिसके अंदर आप मौजूद थे वो आपके VS कोड के ऊपर शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, आपका वो फोल्डर जो आपने खोला हुआ था वो इधर देखें, क्लास 1 का फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका है आप उस फोल्डर में जाएं, ये जो ऊपर लोकेशन है इस पर क्लिक किया आपने, इसकी जगह लिख दें CMD आपने लिख के क्लिक कर देना है। अब देखें, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, आपको आगे इंशाल्लाह ताला ये भी सिखाएंगे इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये चीज़ क्यों वर्क करती है, इसका क्या बेनिफिट। देखिए, हम डेस्कटॉप में लबैक IT सर्विस वेब हमने जो बनाया था फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर है क्लास 1, इसके अंदर ही है, ये लोकेशन आ गई। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जाके कोड और डॉट, ये लिखा मैंने, क्लिक जैसे ही मैंने किया तो फिर से दोबारा देखें मैं वहीं पे आ गया हूँ खुद। ठीक हो गया, तो मैं उधर ही आ गया हूँ उसी कोड में। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है यहाँ पे जाएं फाइल पे, और यहाँ से ओपन फाइल, ओपन फोल्डर पे जाएं, और जो भी फोल्डर आपने ओपन करना है वो ओपन कर लें। ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरीके से होपफुली आपको VS कोड वगैरह इंस्टॉल करना और उसे अपने फोल्डर को उसमें कैसे चलाना है वो जो है ना वो आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि यहाँ तक अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछें। देखिए क्वेश्चन करने से आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर क्वेश्चन आप नहीं कर रहे तो इट्स मीन्स कि आप अटेंटिव नहीं है। जाहिर है इतना कुछ मैंने अभी तक बताया, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके माइंड में होगा, बिला झिझक आप माइक ऑन करके या चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, इसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर। सर ये फोल्डर का जो तरीका आपने बताया इसे ज़रा रिपीट करें। ठीक है, और इसके अलावा बस सिर्फ यही। अच्छा, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है? ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू भी दे अस्सलाम देते हैं। वालेकुम। और जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल नहीं हो रहा HTML का। नहीं HTML का कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, VS कोड इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। वो मैं बताता हूँ एक्सटेंशन जो जो हमने इंस्टॉल करनी है। यस सर, बस वो। थैंक यू सर। ठीक है, चलें, आई थिंक हो गया। अच्छा, फोल्डर ओपन करने का तरीका सिंपल तरीका, आप अगर तो चेक बॉक्स आपने किए हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। आप जिस फोल्डर को आपने ओपन करना है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, उस पर राइट क्लिक माउस से करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद कोड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने VS कोड में आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे ये जो लोकेशन होती है इस पर क्लिक करेंगे, इस पूरी लोकेशन की जगह लिखेंगे CMD, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है कोड और डॉट, और फिर एंटर कर देंगे, फिर दोबारा ऊपर हो जाएगा वही VS कोड। ठीक हो गया। तीसरा तरीका है VS कोड को ही आपने ओपन करना है, और यहाँ पे आप आपने फाइल और ओपन फोल्डर का ऑप्शन, ये ओपन फोल्डर आ जाएगा। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लास 1 है, इस पे जाके जो भी फोल्डर आपने ओपन करना है वो ओपन हो गया। ठीक है, चलिए ये चीज़ होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट बनाना। तो आपकी सबसे पहले वेबसाइट पे होती है फाइल्स एंड फोल्डर। आपने, ये है न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करना है, और हमेशा सबसे पहले जो एक फ़ाइल बनती है उसका नाम है index.html। क्लिक किया, ये हमारी फ़ाइल बन गई index.html। ठीक है, अच्छा, हमारी ये फ़ाइल बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर डाटा जो है वो एंटर करना है। हमने वो चीज़ जो हमने शो करवानी है वो चीज़ हमने इस पे अंदर लिखनी है। इससे पहले एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आपने, ताकि आपको जो लाइव चल रहा है वो आप देख सकें। यहाँ पे आएंगे तो एक्सटेंशन है, इधर आपने लिखना है लाइव, ये लाइव सर्वर, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है लाजमी तौर पे। लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लिया आप, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर देना, तो यहाँ पे आपके शो होगी गो लाइव। हम आ जाते हैं बैक। यहाँ पे आपने अपने लैपटॉप पे दबाना है शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया है, इसको आपने एंटर कर देना है। तो ये पूरा का पूरा उसने एक टेम्पलेट दे दिया आपको, VS कोड ने। ये दिया क्यों है? ये डॉट के बाद जो HTML आपने लिखा है ना, ये है एक्सटेंशन। VS कोड को खुद पता चल गया है कि ये HTML की फ़ाइल है, इसलिए हम VS कोड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डॉट के बाद यानी डॉट index.py लिखेंगे तो देखें ये पाइथन की फ़ाइल है, ये पाइथन की फ़ाइल है। हम इसे फ़िलहाल डेल कर देते हैं क्योंकि हमारा इससे काम नहीं है, हमारा HTML से काम है। HTML आपने जब भी लिखनी है तो 3 टैग्स जो हैं वो इनिशियल है, 3 टैग्स जो हैं वो इनिशियल है, यानी लाजमी तौर पे आप लिखेंगे तो ही आपकी वेबसाइट काम करेगी। सबसे पहले आपका HTML का टैग, HTML का टैग आ गया।
ये वाला डॉक टाइप HTML। इससे क्या पता चलेगा कि आपने जो काम किया है, ये वाला जो काम है, ये HTML का वेबसाइट बनाने के लिए आपने लिखा है। इसके बाद आपका आ गया, इसके बाद दोबारा समझ लें, शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, साथ में 1 को प्रेस करना है, एंटर कर दिया, ठीक हो गया। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने ये इस तरीके से स्ट्रक्चर उसने खुद ब खुद दे दिया। मेटा को छोड़े फ़िलहाल हम वेबसाइट मैं आपको शो करवा दूं ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये हेड है, कोई भी चीज़ है उसमें जो चीज़ें होती हैं, हेड और बॉडी, यानी कि आपका सर और नीचे वाला धड़। तो ये जो हेड है ना, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे टाइटल के अंदर, ठीक है, टाइटल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो डोमेन नेम होता है उसके साथ शो होगा, यानी टाइटल उसका शो होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लबैक IT सर्विस फर्स्ट क्लास, और मैंने यहाँ पे जाके गो लाइव कर दिया, ठीक है। इसे मैंने गो लाइव कर दिया है और अब ये स्टार्टिंग हो रही है। अब इसने हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें आके उसने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि जो हमने लिखा था वो कहाँ पे शो हो रहा है भला? यहाँ तो कोई नहीं शो हो रहा, वो शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें ज़रा, लबैक IT सर्विस फर्स्ट क्लास, ठीक हो गया। ये टाइटल हमारा यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह कोई और चीज़ लिखता हूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं कोई और चीज़ लिख देता हूँ, फर्स्ट क्लास। मैंने यहाँ पे जाके ना फाइल और ऑटो सेव किया है, मुझे बार बार सेव नहीं करना पड़ता। तो आप ये चीज़ लाजमी कीजिएगा, वरना अगर आप काम के दौरान आपका लैपटॉप बंद हो गया या ये VS कोड बंद हो गया तो पिछली चीज़ें अगर आपने कंट्रोल S करके सेव नहीं की तो सारी ज़ाया हो जाएंगी। ऑटो सेव कर लेंगे तो वो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इस तरह आगे, अब ये देखें यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्लास। इसके अंदर हमने कैसे शो करवाना है, वो जो भी चीज़ हमने शो करनी है इसके अंदर, वो हमने बॉडी के अंदर लिखनी है। बॉडी के अंदर हम दूसरे टैग्स भी यूज़ करेंगे, लेकिन मैं अभी सिंपली आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर लिखना कैसे है। अगर हमने हेडिंग देनी है तो उसके लिए टैग है हेडिंग का H1। सबसे पहले पढ़ते हैं जी टैग्स और एट्रीब्यूट्स के आते हैं, हम ये बना लें। यहाँ पर हम लिखते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, तो ये हमारा पहली वेबसाइट है हमारी, हमने ये अपनी पहली वेबसाइट ये बन चुकी है। इसको डेकोरेट कैसे करना है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन सिंपली तौर पे वेबसाइट जो आपको शो हो रही है कि आपने अपनी पहली वेबसाइट जो है वो इस तरीके से बनाई है। आप भी अपनी पहली वेबसाइट बनाइएगा कुछ अच्छा लिख के, तो उसे बाद में मुझसे शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं HTML। इस यहाँ पे आ जाते हैं। W3 स्कूल को अपना दोस्त बना लें। इसमें आपको HTML भी मिलेगी, CSS भी मिलेगी, जावास्क्रिप्ट भी मिलेगी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हमें जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं बेसिक पे। यहाँ HTML डॉक्यूमेंट क्या है? HTML डॉक्यूमेंट ये चीज़ है, डॉक टाइप मैंने आपको बता दिया कि डॉक टाइप एक्सक्लेमेटरी साइन और कैपिटल में डॉक टाइप आप लिखेंगे तो इसका मतलब है ये HTML5 है। अच्छा, HTML के डिफरेंट वेरिएंट्स थे। HTML4 था पहले, उसमें कुछ टैग्स या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो HTML5 में उन्होंने ऐड की हैं जो HTML4 में नहीं थी। तो आप जब ये लिखेंगे डॉक टाइप कैपिटल में तो इसका मतलब है कि आप वर्क कर रहे हैं HTML5 के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स क्या हैं और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। The HTML element is everything from the starting tag to ending tag। ये चीज़ जो है ये प्रॉपर पूरा
ये एक एलिमेंट है। टैग किसे कहते हैं? ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। एंडिंग टैग के अंदर हमारे पास स्लैश आती है, ये जो स्लैश है, ये स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और इसके अंदर जो भी चीज़ है ये पूरा का पूरा एक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट है। H1 जो भी हमने यूज़ किया था, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और इसके अंदर जो भी चीज़ है ये इसका कंटेंट है, और स्टार्ट से एंड तक ये सारा क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, टैग्स हम HTML में टैग्स और एलिमेंट के थ्रू डेटा लिखते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने VS कोड में। ये हमने टैग इस्तेमाल किया है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, ये भी टैग है, ये भी टैग है। अच्छा, अगर ये दोनों टैग हैं, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी एक एलिमेंट होगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमने टैग इस्तेमाल किया, टैग के अंदर हमने डेटा इस्तेमाल किया, और वो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऐसे ही एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट्स हैं हमारे टैग के अंदर यूज़ होने वाली चीज़। ये एंकर टैग है, ये हम टैग सारे जो है ना पढ़ेंगे, ये हमारे टैग के अंदर यूज़ हो रहा है, ये चीज़ एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को हम मज़ीद ब्रीफली जो है वो डिफ़ाइन करेंगे बाद में इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको थोड़ा सा बल्कि बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे आए, हमने एक यूज़ किया इमेज टैग, IMG। टैग्स की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो परेशान ना हो। इमेज हमने टैग यूज़ किया, VS कोड ने खुद हमें बता दिया कि ये आप टैग को यूज़ कर रहे हैं, और ये सोर्स है, एट्रीब्यूट है। ये हमसे क्या मांग रहा है? ये हमसे सोर्स मांग रहा है कि आपने जो इमेज दिखानी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। तो हमने इमेज अपने इस फोल्डर के अंदर रखनी है, जो फोल्डर हमने बनाया हुआ है। तो हम जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पे इमेजेस पड़ी होंगी। ये इमेज हमने उठाई और इसको हमने, अच्छा, हम इस इमेज को इस तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है, आपने एक अलहदा फोल्डर बनाना है। यहाँ पर, यहाँ से फोल्डर बनेगा, फोल्डर का नाम रखना है एसेट्स, SETS, एसेट्स, यानी कि आपका जो कीमती मवाद है। उस चीज़ के अंदर आपने अपनी वो वाली इमेज जो है, जो हमने सेव की थी। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, हम यहाँ पे आए क्लास 1 में, ये फ़ोल्डर बन चुका है। फ़ोल्डर हमने VS कोड में बनाया था, इसमें नहीं था बनाया, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर आपने इमेज जो वहाँ से पकड़ी हुई है वो हमने यहाँ पे रख दी। अब हम आए VS कोड के अंदर, यहाँ पे सोर्स उसने बताना है, हमने करना है स्लैश। अब वो यहाँ से देख रहा है, अब वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से वो क्या देख रहा है कि फ़ोल्डर है कोई, है कोई। हमने स्लैश डाली, उसने खुद बता दिया कि एसेट्स में जाना है, हमने कहा जी एसेट्स में जाना है। अब एसेट्स के अंदर एक ही चीज़ है, ये वाली, तो हमने इसी पे क्लिक कर दिया, उसने इसकी जो है ना पूरी की पूरी जो नेम हमने रखा है इसका, वो उसने गेट कर लिया, और ये चीज़ हमारी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब किस तरीके से हो रही होगी, हम यहाँ पे आए और ये हमारी फर्स्ट क्लास है, ये देखें, ये पिक हमें शो हो गई है माशाल्लाह। ठीक है, हमने अभी तक 2 टैग ही किए हैं, हेडिंग के लिए, इमेज के लिए। इमेज टैग मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए कि जो सोर्स है, यानी कि ये सोर्स है, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि किसी टैग को यूज़ करने के लिए वो हमें इंफॉर्मेशन फर्दर
या उस टैग को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आल्ट का मतलब है कि अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है या आपका ये डेटा सही नहीं है या उसके ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा तो उससे क्या शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाबा जान, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, इसका मैं लोकेशन को गलत कर देता हूँ खुद ही, ठीक है। अब ये लोकेशन नहीं उसे मिल रही, तस्वीर का पूरा नाम जो है वो JPEG है और ये यहाँ पे है जे पेला, यानी लोकेशन नहीं है। अब देखें, अब उसे पिक थी लेकिन उसकी लोकेशन नहीं उसे मिल रही और उसका अल्टरनेटिव हमने जो दिया था वो बाबा जान यहाँ पे शो हो गया। ठीक हो गया। तो हम पूरा ही लिखते हैं क्योंकि हमने अपने बाबा जान को दिखाना है। आ गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारा एलिमेंट और एट्रीब्यूट। होपफुली आपको पता चल गया होगा। इतने में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। यस सर, इमेज वाला सर फिर से दोबारा कर। इमेज वाला अभी ना हम ब्रीफली करेंगे। मैंने बेसिकली आपको ना आइडिया दिया होगा किस तरीके से हम कि उसे यूज़ करते किस हैं। तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। टैग है। टैग है। अब इसका एंडिंग अब टैग इसका नहीं है, एंडिंग टैग नहीं है, ये एक सेल्फ ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग है। ये स्टार्टिंग ये टैग था, स्टार्टिंग टैग था, ये एंडिंग ये टैग था, एंडिंग टैग था। लेकिन एंडिंग टैग की एंडिंग पहचान टैग की क्या है पहचान कि क्या वहाँ है पे कि स्लैश, वहाँ पे ये वाली स्लैश ये आती वाली है। स्लैश आती है। लेकिन इसमें कुछ लेकिन नहीं है, इसमें तो कुछ ये नहीं क्या है है, जी, तो ये सेल्फ क्या है जी, क्लोजिंग सेल्फ टैग है। क्लोजिंग टैग है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते अब हम आगे बढ़ते हैं। हैं। हेडिंग हेडिंग H1 हमने दी, H1 हमने दी, यानी कि यानी कि हमारे जैसे ये हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग ये लिखी हुई है। हेडिंग लिखी हुई तो है। हेडिंग तो देने के लिए हेडिंग देने उन्होंने के लिए अलहदा से उन्होंने अलहदा से हमें हमें टैग्स फ्राहम किए। टैग्स फ्राहम कर दिए। हमने H1 हमने सबसे बड़ी H1 हेडिंग सबसे होती बड़ी है, हेडिंग होती है, हम इसे क्या हम करते इसे हैं, क्या करते हैं, कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह हम और लिख देते इसकी हैं जगह हम लिख देते हैं H2, H2, जगह इसकी जगह H3, H3, इसकी जगह इसकी H4, जगह H4, इसकी जगह इसकी H5। जगह H5। अब हम जब अब हम आएंगे जब अपने पे, आएंगे अपने पे तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये देखिए ये देखिए। H1 जो हमने यूज़ किया था वो सबसे बड़ी H1 जो हेडिंग हमने है, यूज़ किया था वो H2 सबसे उससे बड़ी छोटी हेडिंग है, है, H3 H2 उससे उससे भी छोटी छोटी है, है, H4 उससे भी H3 उससे छोटी भी है, छोटी है, H5 H4 सबसे उससे भी छोटी है। छोटी है और H5 सबसे ठीक है, छोटी। ठीक है। तो टोटल हमारे पास तो टोटल हमारे H6 तक पास हो गए। H6 तक होते हैं। तो होपफुली आपको तो हेडिंग होपफुली देना आपको आ हेडिंग गया देना होगा। आ गया होगा। पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ क्या है, जो भी चीज़ हमने जो भी यूज़ चीज़ करनी है हमने वो यूज़ हमने करनी है वो हमने पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ यूज़ टैग के करनी अंदर है। यूज़ जो करनी भी है। हमने जो भी चीज़ हमने को चीज़ डिफाइन को करना है, ये डिफाइन जो करना भी है, चीज़ ये आपको जो भी नज़र चीज़ आ रही आपको है ना नज़र यहाँ आ पे, रही है ना यहाँ पे, ये मोस्टली ये ये मोस्टली पैराग्राफ ये टैग के अंदर पैराग्राफ यूज़ टैग होती के है। अंदर यूज़ होती है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ अभी पे हम आते हैं यहाँ पे आते अपने हैं कोड पे, अपने कोड पे और यहाँ और पर हम यहाँ लिखते पर हैं हम लिखते हैं P, P, यानी कि यानी कि पैराग्राफ। पैराग्राफ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके अंदर हम कुछ भी इसके लिख अंदर हम देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यानी कि यानी कि यहाँ पे लिखता यहाँ हूँ पे लिखता हूँ प्रे फॉर पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमारे अब ये चीज़ हमारे पैराग्राफ में हमें नजर आ पैराग्राफ में हमें जाएगी, नज़र आ ये जाएगी, प्रे ये फॉर प्रे पैलेस्टाइन। फॉर पैलेस्टाइन। अच्छा, ये तो मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन पैराग्राफ में हम अमूमन जो है वो चीज़ें जो है वो चीज़ें जो ज़्यादा है लिखते हैं। वो ज़्यादा लिखते हम हैं। क्या करते हैं, इसमें आते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें आते इधर हैं, हम अच्छा खुद ब खुद इधर लिखना हम हो तो वो अच्छा तो लिख सकते खुद हैं। ब खुद लिखना यहाँ हो तो पर वो तो है लिख सकते एल हैं। ओ यहाँ पर है आर एल ई ओ एम आर ई लोरेम। एम जितने लोरेम। वर्ड का आपने पैराग्राफ जितने लिखना वर्ड है का आपने उतने वर्ड पैराग्राफ लिखें, लिखना है उतने वर्ड लिखें, 40 40 एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। तो ये खुद ब तो ये खुद खुद आपको ब खुद आपको
एक 40 एक वर्ड का 40 वर्ड का पैराग्राफ पैराग्राफ उसने उसने खुद से जनरेट खुद से करके दे दिया। जनरेट करके दे दिया, तो आपको तो आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं टाइपिंग पड़ी। करने की ये ज़रूरत नहीं देखिए, पड़ी। ये देखिए, ये उसने खुद ब खुद ये उसने हमें खुद ब खुद पैराग्राफ हमें एक जनरेट करके पैराग्राफ दिया। जनरेट करके दे दिया। तो आज की तो क्लास में आज की हमें क्लास में इतना ही हमने करना था, इतना एक ही ब्रीफ करना था, एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना कि क्या हमने है। पढ़ना क्या है, और मोस्टली और हमने अपनी मोस्टली ये हम पहली हमने वेबसाइट अपनी ये बनाई है। पहली आप वेबसाइट भी बनाई है, अपनी इस आप तरीके भी से जाके अपनी इस वेबसाइट तरीके से जाके बनाइएगा। वेबसाइट बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास ताला में हम इंशाल्लाह ताला काफ़ी हम सारी काफ़ी चीज़ें कवर सारी चीज़ें कवर हम करेंगे। देखेंगे कि हम लिस्ट देखेंगे किस कि तरीके से लिस्ट हमने किस शो तरीके से करवानी हमने शो है। करवानी देखिए,